जय सीताराम हनुमान जी, कैसे हो आप सब। क्या हनुमान जी की पूजा करने के बाद भी उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो रही है? क्या अब आपको लगने लगा है कि मैं कितनी ही पूजा कर लूं, लेकिन अब तो हनुमान जी मेरी सुनने वाले नहीं हैं, वो मुझे कुछ देने वाले नहीं हैं। तो चलिए आज इसी बात का समाधान कर देते हैं। सबसे पहले तो भगवान से के सामने अपना अभिमान त्याग दीजिए। ये कहना कि भगवान मैं आपकी बहुत पूजा करता हूँ, या मैंने आपकी बहुत पूजा की है लेकिन मुझे आपकी पूजा से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ये अभिमान छोड़ दीजिए। क्योंकि भगवान को आपकी पूजा की या आपके प्रसाद की या आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़रूरत आपको है, उनके शरण में जाने की ज़रूरत आपको है। भगवान से भिखारी बनकर मांगिए, सेठ बनकर मत मांगिए। भगवान जी से कहा कीजिए कि होंगे हजारों भक्त तुम्हारे, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत, पर मेरे लिए बस तुम ही हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। आपने बच्चा देखा है? बच्चा बहुत शरारती होता है, लेकिन अगर उसकी आत्मा और मन की बात की जाए तो डाइविनिटी और स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ होता है। वो शुद्धता से भरा हुआ होता है, उसकी आत्मा पवित्र होती है और मन शुद्ध होता है, वह भगवान के नज़दीक होता है। उसका मन बहुत चंचल होता है और अपनी इसी चंचलता से वो हम सबको मना लेता है और अपनी जिद पूरी करवा लेता है। वो रोता है, पैरों में लेट जाता है, लेकिन अपनी जिद पूरी करवा लेता है। तो आप भी बच्चे बनिए ना, भगवान से जिद कीजिए, लेकिन मन की शुद्धि और पवित्रता रखिए, भगवान के समीप रहिए, मन चंचल बनाकर रखिए। अपने मन को इस तरह से चंचल बनाकर रखिए कि भगवान आपको देने के लिए मजबूर हो जाए। मेल लोग मोस्टली कभी कभी जब परेशान हो, कभी कभी हनुमान जी के चरणों में बैठ जाया कीजिए और उनके चरणों को पकड़कर दबाया कीजिए, उनके पैरों को दबाया कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही घोरावो। उठू उठू चलो तो हे राम दुहाई, पाइम परोम कर जोरी मनावो। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही घोरावो। उठू उठू चलो तो हे राम दुहाई, पाइम परोम कर जोरी मनावो। अर्थात चरण शरण कर जोरी मनावो, कि आपके चरणों में गिरकर, आपके चरणों को पकड़कर यह दास आपको मनाता है। यही अवसर है अब के ही घोरावो, कि प्रभु बाबा यही अवसर है जब आप मेरे दुखों का नाश कर सकते हो, और इस समय अगर आप मुझसे मुंह फेर लोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो यही अवसर है, अब मुझसे मुंह ना छिपाओ। उठो उठो चलो तो हे राम दुहाई, उठिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको मनाता हूँ या आपको मनाती हूँ, उठिए, आपको राम भगवान की दुहाई है, लेकिन मेरे कष्टों को हर लीजिए। उठो उठो चलो तो हे राम दुहाई, पाइम परम कर जोरी मनावो। आपके चरणों को पकड़कर, आपके पाँव को पकड़कर यह दास आपको मनाता है। अब आप मुझसे नाराज ना रहिए और मेरे कष्टों का हरण कर लीजिए, मुझे परेशानी से उबारिए। कभी कभी भगवान को खुश करने के लिए भगवान को अपने हाथ का प्रसाद बनाकर खिलाया कीजिए। देखिए बाज़ार में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अपने आप से बनाकर खिलाने में उसमें आपका भाव होता है, आपका प्रेम होता है, जो भगवान को भी अच्छा लगता है। कभी उन्हें अपने हाथ से बनाकर बेसन का हलवा के भोग लगा दीजिए कीजिए, या बेसन के लड्डू बनाकर या मोतीचूर के लड्डू बनाकर उन्हें भोग लगाकर खिलाया कीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि क्या करना है, उनसे बोला कीजिए, तेरी दरी की भिखारन हूँ, तेरी दरी की भिखारन हूँ, तेरे दर से न जाऊँगी, होंगे तेरे हजारों भक्त, होंगे तेरे हजारों भक्त। मेरा नाता
बस तुझसे है, तेरे दर से जो जाऊंगी, तेरे दर से जो जाऊंगी, तेरी कसम मर जाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय सीताराम हनुमान जी।